आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अर्थ जैसा सच में दूसरा ग्रह मौजूद है? हम कभी किसी दूसरे ग्रह पर जाके रह सकेंगे? चलिए आज के वीडियो में हम इस ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। सबसे अजीब बात है कि इंसानों ने अरबों प्रकाश वर्ष से दूर मौजूद गैलेक्सीज को देखा है, लेकिन आज भी हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हो सकता है जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं वो असली यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो, और शायद हम जिस अंत की तलाश कर रहे हैं वो अस्तित्व में ही नहीं है। जब आप रात में आसमान देखते हैं तो आपको हजारों तारे दिखाई देती है, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो यूनिवर्स का लगभग कुछ भी नहीं है। हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे में ही अनुमान के अनुसार सैकड़ों अरब तारे हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिल्की वे अकेले गैलेक्सी नहीं है, हमारे आसपास असंख्य गैलेक्सीज है। कुछ इतनी दूर है कि उनकी रोशनी को हम तक पहुँचने में अरबों साल लगते हैं। यानी जब हम बहुत दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं हम वास्तव में उसका आज का रूप नहीं बल्कि उसका पुराना रूप देख रहे होते हैं। हमारे टेलीस्कोप हमें सिर्फ स्पेस नहीं दिखाती, हमें अतीत दिखाती है। वैज्ञानिकों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच पाई है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। एक पल के लिए सोचिए, 93 अरब प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसे लाइट एक साल में तय करती है, और लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज की अर्थ के चारों तरफ एक सेकंड में लगभग 7.5 बार घुमा जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स की विशालता के सामने प्रकाश भी बेहद धीमा लगता है। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष का है तो इसका मतलब वही है कि यूनिवर्स वही खत्म हो जाता है, बल्कि नहीं। मान लीजिए आप स्पेसशिप में बैठे हो और आप लगातार एक दिशा में उड़ते जाते हो। कुछ साल, कुछ हजार साल, करोड़ साल आप लगातार आगे बढ़ते रहते हो। अब सवाल है कि आपको एक दीवार मिलेगी या वहाँ कोई साइन लगा होगा आगे जाना मना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों की वर्तमान मॉडल्स में यूनिवर्स का कोई साधारण किनारा होना जरूरी नहीं है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक सिटी को एक गेट की सतह पर चलने दीजिए। सिटी लगातार आगे चलती रहती है, कभी किसी एंड तक नहीं पहुंचती, वो वापस उसी जगह आ सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एनालॉजी है। हम ये नहीं जानते कि हमारा यूनिवर्स वास्तव में ऐसा है या नहीं। यूनिवर्स की जियोमेट्री इससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है, और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हम नहीं जानते कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है या फाइनाइट। अब एक और डरावना सवाल, अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो उसका आकार क्या है, और अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो क्या उसका कोई अंत कभी आएगा ही नहीं? कल्पना कीजिए एक संख्या 1 2 3 4, आप जितनी बड़ी संख्या सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या मौजूद है। अगर यूनिवर्स भी इसी तरह इनफाइनाइट है तो इसका मतलब होगा कि स्पेस की कोई अंतिम सीमा नहीं है। आप जितना आगे जाएंगे स्पेस उतना ही आगे मौजूद होगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम इनफाइनाइट यूनिवर्स को नहीं देख सकते, हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख सकते हैं। उसके आगे क्या है हम नहीं जानते। शायद गैलेक्सीज है, शायद ऐसा स्पेस है जिसे हम कभी देख नहीं पाएंगे, और शायद यूनिवर्स की संरचना हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। जब आप सूरज देखते हैं तो आप सूरज को एग्जैक्टली अभी नहीं देख रहे होते हैं। उसकी रोशनी को अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, इसीलिए आप सूरज को लगभग 8 मिनट पुराना देखते हैं। अब किसी गैलेक्सी को देखिए जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, उस गैलेक्सी की रोशनी को यहाँ पहुँचने में अरबों साल लगेंगे। हम उस गैलेक्सी को उसके अरबों साल पुराने रूप में देख रहे होते हैं। और जब वैज्ञानिक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से दूर यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स के बहुत पुराने दौर की झलक दे सकता है। यानी टेलीस्कोप असल में एक तरह की टाइम मशीन जैसी है। हम जितना दूर देखते हैं हम उतना ही पीछे देखते हैं। अगर यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है तो उससे पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग को सिर्फ ऐसा मत समझिए जैसे खाली स्पेस में कोई बम फट गया हो। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स खुद एक्सपेंड हुआ, स्पेस भी उसी एक्सपेंशन का हिस्सा है। और बिग बैंग से पहले उसने शायद वैसा ही सवाल हो सकता है जैसे नॉर्थ पोल के उत्तर में क्या है। हमारी वर्तमान फिजिक्स इस सवाल का पूरा जवाब नहीं देती। बिग बैंग से पहले कोई अलग अवस्था रही हो सकती है। कुछ आइडिया साइकिल यूनिवर्स की संभावना देखते हैं, कुछ मॉडल क्वांटम प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी कंफर्म आंसर नहीं है, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। यूनिवर्स हमें हर आंसर के बाद एक नया क्वेश्चन देता है। हम यूनिवर्स को देखते हैं, लेकिन जो कुछ हम देख सकते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, गैस, वो यूनिवर्स का एक पूरा मास एनर्जी कंटेंट नहीं है। वैज्ञानिकों को एविडेंस मिला है कि गैलेक्सीज के मूवमेंट और ग्रेविटेशनल इफेक्ट को समझने के लिए एक इनविजिबल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। इसे कहा जाता है डार्क मास्टर। हम इसे सीधे देख नहीं सकते, ये लाइट इमाइट या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता जैसा ऑर्डिनरी मैटर करता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। और सबसे अजीब बात, हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते कि डार्क मैटर वास्तव में किस चीज से बना है। मतलब यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी चीज हो सकता है जिसे हम आज भी डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। 1990s के साइंटिस्टों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की, यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा, उसका एक्सपेंशन एक्यूरेट कर रहा है।
इस एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मिस्टीरियस कंपोनेंट को नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी आखिर क्या है? स्पेस की कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? वैक्यूम एनर्जी स्पेस की कोई प्रॉपर्टी या हमारे करंट फिजिक्स में कोई बड़ी कमी है? आज भी इसका एग्जैक्ट नेचर एक बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। यानी यूनिवर्स के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जिसे हम कभी नहीं समझेंगे। हो सकता है यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है उसका कोई एंड ना हो, और हो सकता है हमारा मल्टी यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं। जैसे कई यूनिवर्सेस अलग अलग फिजिकल कंडीशन के साथ, लेकिन अभी तक हमारे पास दूसरे यूनिवर्स का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसलिए इसे फैक्ट नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली पॉसिबिलिटी और थ्योरेटिकल आइडिया की तरह देखना चाहिए। शायद यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है कि कितना बड़ा है, असली मिस्ट्री ये है कि हम उसके बारे में जान ही कैसे पा रहे हैं। एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले एक स्पीशीज अरबों प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इक्वेशन बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं और उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी पूरी दुनिया से अरबों गुना पुरानी है। लेकिन हर डिस्कवरी के साथ एक नया सवाल पैदा हो जाता है। हमने गैलेक्सीज खोजी, फिर ब्लैक होल समझने शुरू किए, फिर डार्क एनर्जी समझ में आई, बिग बैंग का मॉडल बना और फिर सवाल आया उससे पहले क्या था। अगर आज रात आप आसमान की तरफ देखें और आपको कोई छोटा सा तारा दिखाई दे तो याद रखिए वो सिर्फ एक चमकती हुई बिंदु नहीं है। हो सकता है उसकी रोशनी ने आपको पहुंचने के लिए हजारों लाखों या करोड़ों साल यात्रा की हो। और एक विशाल यूनिवर्स में हमारी अर्थ एक बेहद छोटी सी जगह है। लेकिन शायद सबसे इनक्रेडिबल बात यह है कि इतने विशाल यूनिवर्स के भी हमारे पास उसे समझने की क्यूरियोसिटी है। और शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि इसके बाहर क्या है, कि हम कभी इतने आगे बढ़ पाएंगे कि इसका जवाब हम खुद अपनी आंखों से देख सके। क्योंकि हो